नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष कला से जो तृतीय वर्ष कला इतिहास विषय के साथ प्रमोट होकर आए हैं, उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, तृतीय वर्ष कला के इतिहास विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थर्ड ईयर चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और इसके बाद में आप रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि इस वर्ष आपका अध्ययन पूर्णतः गंभीरता लिए हुए होना चाहिए। इतिहास का विषय का जहाँ तक सब पाठ्यक्रम का सवाल है, 2 पेपर हैं आपके। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास और द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास है। मैं यहाँ पर आपको प्रथम प्रश्न पत्र पर फोकस करना चाहूँगा। बच्चों, जब आप इतिहास विषय पढ़ते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि आपको भारत के इतिहास की जानकारी हो, और अध्ययन अध्यापन की सुगमता से स्नातक स्तर पर भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। प्राचीन आप प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं, मध्यकालीन आप द्वितीय वर्ष में पढ़ते हैं और तृतीय वर्ष में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, जहाँ पर जिसके उपरांत भारत को आज़ादी मिली और हम एक गणतंत्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना सके। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय पुनर्जागरण के वहाँ से थोड़ा सा प्रभावित हुआ, और जब भारत में मुगल सत्ता का अवसान हो रहा था, औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी और मराठों का उत्थान हो रहा था, ठीक उसी समय में हम कहते हैं कि यूरोपियन शक्तियों ने अपने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पुनर्जागरण ने औद्योगिक क्रांति दी, औद्योगिक क्रांति ने बाजार की आवश्यकता दी, बाजार की आवश्यकता ने उपनिवेश दिए, और इसी कारण से यूरोपियन जातियाँ भारत में व्यापारिक शक्तियों के रूप में आने लगी। धीरे धीरे वह इसमें सफलता प्राप्त करने लगी और वह व्यापारिक शक्ति से भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप करने लगी और एक राजनीतिक शक्ति ले ली, और लगभग 150-200 वर्षों तक उन्होंने भारत का इस राजनीतिक शक्ति के रूप में व्यापारिक शोषण तो किया ही, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है उसको बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया। और जब भारत को आज़ादी मिली तो न केवल देश का विभाजन हो गया, अपितु एक जर्जर अवस्था में भारत भारतीयों को मिला। वह भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह भारत जो शैक्षिक धरातल पर विश्व गुरु कहा जाता था, उसकी गति थोड़ी सी मंदी हो गई। यद्यपि बीच में नवचेतना का युग भी आया। मैं पाठ्यक्रम से अवगत कराते हुए बच्चों आपको बता देता हूँ कि जब मुगल सत्ता का अवसान आया, और मुगल सत्ता के अवसान के कारण अवध, बंगाल और हैदराबाद 3 दूरगामी स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, तो बंगाल जो कि पूर्ण बंगाल था, अभी वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश उसमें शामिल था तत्कालीन समय में, तो उस पूरे में अंग्रेजों ने अपना पहला युद्ध किया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में और सिराजुद्दौला के बीच, और बंगाल को ये पराजित का सामना करना पड़ा। और ये 1757 का वह युद्ध था जिसमें मीर जाफर ने धोखा दिया और भारत 200 वर्षों तक गुलामी के में चल गया। यहाँ से आप लाभ शुरू करेंगे। उसके बाद बक्सर का युद्ध, और हम जानते हैं कि 3 व्यापारिक कोठियाँ थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, और वहाँ पर गवर्नर नियुक्त थे। तत्पर रेगुलेटिंग एक्ट आया, पीट्स एक्ट आया, और गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल के रूप में हुए, और उसके बाद में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरलों की एक के बाद एक सफलता, लॉर्ड क्लाइव हुआ, चाहे वेलेजली हुआ, चाहे लॉर्ड बैटिंग हुआ, कैनिंग हुआ, ये धीरे हुआ। 1857 में भारतीय राजनीति में एक ज़बरदस्त मोड़ आया जब हमने पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, उसके ठीक पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियाँ स्थापित की थी। लॉर्ड कैनिंग जब 1857 में थे, और सभी शक्तियों ने मिलकर, जागीरदारों ने मिलकर, भारतीय राजाओं ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अपने हथियार उठाए। आम जनता का भी समर्थन मिला। यद्यपि ये असफल हो गया, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद की गूंज गूंजी, और ये राष्ट्रवाद की गूंज जो आप देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। 1920 के बाद में भारतीय राजनीति में असहयोग आंदोलन, संविधान के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और गांधी जी का
नेतृत्व चालू हुआ। 1857 का एक, जहाँ राष्ट्रवाद की हुई, हम एक सब एक छत्र के नीचे आना शुरू हुए, वहीं दूसरा ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शक्ति या भारत में शक्ति समाप्त हो गई और हम सीधा ब्रिटिश महारानी के अंदर आ गए। गवर्नर जनरल बनकर परिवर्तित होकर वायसराय का रूप धारण, वायसराय का पद सर्जित हो गया। तो इस पूरे अध्याय में जहाँ ब्रिटिश हुकूमत है, क्षेत्रीय शक्तियों मराठों और मैसूर के साथ में उनके युद्ध होते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध, वो युद्ध लड़ना होता है। और जहाँ प्रशासनिक सुधार भी होते हैं, जहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है, उदारवादी और उधर उग्रवादी युग शुरू होता है, तिलक लाल बाल गोपाल कृष्ण गोखले आदि का नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन में मिलता है, गांधी युग प्रारंभ होता है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलनों में होता है। इन सब का अध्ययन हमको इसमें करना पड़ेगा। साथ ही प्रशासनिक सुधार 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 माउंटेन ड्यू चैम्सफोर्ड सुधार और 1945 भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये जो है आपको पढ़ना रहेगा। इसी के साथ साथ में नवचेतना का योग कि हमारे भारतीय समाज में अगर कोई कुरीति या व्याप्त हो रही है या आंगल या पाश्चात्य से भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही है, तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और उसके बाद में ईश्वरचंद्र विद्यानाथ सागर, रनाडे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के विचारों को भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मैंने आपको बताया, बड़ा रोचक है। प्रतियोगिता की दृष्टि से, हमारी मस्तिष्क की सक्रियता और जागरूकता की दृष्टि से, और इतिहास को जानकारी की दृष्टि से, और भारत के इतिहास को जानकारी की दृष्टि से, और एक सक्रिय देश के नागरिक होने की दृष्टि से ये बहुत ही महत्व रखता है। तो बच्चों, मेरे इस वीडियो में जहाँ कहीं भी आपको सवाल मिले, जो भी मिले, आपको जिज्ञासा मिले, आप जरूर इसको देखिएगा। और तृतीय वर्ष में आए बच्चों का मैं एक बार पुनः आशीर्वाद प्रदान करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।